हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर जेपीएससी मेंस। ठीक है, जेपीएससी प्री का एग्ज़ाम पार हो चुका है, जेपीएससी प्री का एग्ज़ाम पार हो चुका है। तो अभी हम लोग बात करेंगे जेपीएससी मेंस का कैसे प्रिपरेशन करें। तो वीडियो को देखने से पहले मैं एक बात बोल दूँ कि यदि आप में टेम्परामेंट है तो पूरा वीडियो देखें, आधा वीडियो ना देखें। ठीक है, आधा अधूरा वीडियो देखें आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और आपके अंदर का टेम्परामेंट है तो ही आप मेंस क्लियर कर पाइएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, पूरा फुल्ली डिस्कस करेंगे कैसे जेपीएससी मेंस को क्लियर किया जाए। तो ये मैं एक बार वीडियो बनाने से पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है, अन्यथा आधा अधूरा देख के आपको कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या है, सबसे पहला चीज़ क्या है, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले सिलेबस जानना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सिलेबस जानना होगा कि कितना क्या। आप जेपीएससी के मैक्सिमम 90% जो कैंडिडेट है उनसे पूछिए कि मेंस का क्या सिलेबस है, तो उनको नहीं पता, क्या पढ़ना नहीं पता। देन आप कैसे क्वालिफाई कीजिएगा, आप इधर उधर का कंटेंट देखिएगा, जो तो देख के आप टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले क्या है कि मोबाइल में नहीं, आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेंस का सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है, और जो आपका ऑप्शनल पेपर देर मीन्स जो आपका लैंग्वेज पेपर है उसका प्रिंट आउट निकाल के आपके टेबल पे हमेशा होना चाहिए। तो प्रिंट आउट सबसे पहले निकाल लीजिए मेंस के सिलेबस का, एंड उसको अच्छा से एनालाइज कीजिए। ठीक है, अच्छा से एनालाइज कीजिए, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, साथ में उसका प्रिंट आउट, नॉट मोबाइल में पीडीएफ में पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, जो बात क्लियर है, कुछ चीज़ों में हो सकता है, तो आप प्रिंट आउट निकाल के रखिए ताकि आपको हमेशा कुछ भी देखना हो तो आप वहाँ से देखिए, और उसमें कंठस्थ हो जाना चाहिए कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो हम बुक लिस्ट की भी चर्चा करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करना है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है, और सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ नहीं है, उस चीज़ को आपको देखना है। तो देखिए एक बार ये कि किस तरह का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि आप खुद जो कमीशन की ओर से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस था, जो पैटर्न था, उसी को भरोसा कीजिएगा। ठीक है, तो मैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाला ही है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का है, तो क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ 1, ठीक है, जीएस 1, ठीक है, उसके बाद आपका जनरल स्टडीज़ 2, तो ये दोनों प्री का है, ये दोनों प्री का है। तो प्री तो आपका हो चुका है। अब आते हैं हम मेंस पे बात करते हैं। तो मेंस का क्या है, तो पहला देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6, टोटल 6 पेपर है। ठीक है, टोटल 6 पेपर है, जिसमें आपको एक पेपर क्वालिफाइंग मिलेगा। एक पेपर कौन सा क्वालिफाइंग पेपर है, तो पेपर 1 इज़ ए क्वालिफाइंग पेपर, इसमें आपको 30% स्कोर करना है। ठीक है, 30% स्कोर करना है। और पिछला बार इसी पेपर के वजह से विवादित रहा, तब छोड़िए वो विवादित वाला को बात नहीं करते हैं। तो ये 50-50 मार्क्स का रहेगा, 50 इंग्लिश एंड 50 हिंदी। तो इस पर बात करेंगे कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, एंड देन पेपर 1 में आप देखिए तो आपका जो लैंग्वेज पेपर रहेगा, चाहे आप हिंदी ले, खोटा लें या फिर कुड़माली ले, जो भी पेपर है आप देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग इस पेपर को तैयार कीजिए। ठीक है, ये लैंग्वेज पेपर है पेपर 2, पेपर 1 GS 1 है, सॉरी ये हिंदी इंग्लिश का पेपर है। एंड नाउ अब आते हैं पेपर 3 पे, पेपर 3 पे आते हैं। तो पेपर 3 क्या है, तो देखिए यहाँ पे पेपर 3 है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, दोनों का इक्वल वेटेज है, 3 घंटा का पेपर है, और सब्जेक्टिव होगा, याद रखिएगा, दिस इज़ नॉट अ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, दिस इज ए सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। ठीक है, तो 3 घंटा का पेपर, 200 मार्क्स, देयर मीन्स 100 जियोग्राफी एंड 100 हिस्ट्री, 100 जियोग्राफी एंड 100 हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, भारतीय संविधान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और गुड गवर्नेंस। ठीक, ये पेपर है 3 घंटा का, 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स का। एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2016 में आया था उसको ज़रूर एनालिसिस कीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर पूछता है एक 40 मार्क्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, यूपीएससी में जो वर्ड लिमिट होता है, यूपीएससी में जो वर्ड का लिमिट होता है, वर्ड लिमिट होता है वो
250 और किसी किसी क्वेश्चन पे 150 का वर्ड लिमिट होता है। बट यहाँ पे आप सोचिए 40 मार्क्स को तो लगभग आपको 500 से 600 शब्दों में लिखना होगा। 500 से 600 शब्दों में इतना शब्द कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा बताएंगे। तो यहाँ पे जो स्टेट पीसीएस है ये क्या मांगता है, क्वालिटी विथ क्वांटिटी, ठीक है। मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होना चाहिए आंसर पे, तभी आप जेपीएससी मेंस पास कर पाइएगा, ठीक है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। क्या लिखिएगा 40 मार्क्स में, लगभग 5 से 6 पेज लिखना होगा, ठीक है। थोड़ी ये कॉलेज का एग्ज़ाम है कि कुछ भी लिख के ये कर दीजिएगा। तो देन ये रहा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर। देन इंडियन इकोनॉमी 3 आवर्स 200 मार्क्स, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सततात्मक विकास। और लास्ट वन है जनरल साइंस का पेपर है। तो जनरल साइंस नहीं है, इसमें साइंस एंड टेक भी है, एंड एनवायरमेंटल जो है एनवायरनमेंट वो भी है, ठीक है, एनवायरनमेंट भी है। तो ये रहा आपका कुल मिला के पेपर आपका बनता है, जोड़ लीजिए 100 600 700 सॉरी 800 900 1050, ठीक है, 1050। तो रिटर्न पेपर आपका कितना है 1050 का। बट इसमें एक क्वालिफाइंग पेपर है, वो है पेपर 1। याद रखिए कि हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर है, बार बार बोल रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, बट ऐसा भी नहीं कि फेल हो जाए आप, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन है लास्ट में आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अपना पर्सनालिटी को ग्रूम कीजिए। इसका मतलब पर्सनालिटी ग्रूमिंग का मतलब है कि सिक्स एप्स नहीं बनाना, आपका बोल चाल पे, आपका चाल पे और फिट रहिए, ठीक है, तभी जाके आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगा। तो पर्सनालिटी पे भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका पैटर्न, एक बार आप देख लें और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुछ और, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इम्पॉर्टेंट है जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है। तो हिंदी और इंग्लिश में क्या रहेगा, तो निबंध रहेगा, व्याकरण रहेगा, वाक्य विन्यास रहेगा और संक्षेपण रहेगा। हाँ, सबसे पहला काम मैंने जो बोला तो उसको ज़रूर कीजिएगा, डाउनलोड सिलेबस, ठीक है, डाउनलोड सिलेबस और प्रिंट आउट निकालिएगा, प्रिंट आउट, ठीक है, प्रिंट आउट निकालिएगा सिलेबस करता भी जाके, ठीक है। और वहाँ से देखिएगा। तो हिंदी इंग्लिश के लिए कुछ नहीं, आप कोई एक व्याकरण का बुक ले लीजिए, ठीक है, हिंदी ग्रामर का बुक कोई भी, और एक निबंध आता है 400 वर्ड का, ठीक है, निबंध आता है 400 वर्ड का। देखिए अब निबंध वही लिख पाएगा जिनका सोचने का क्षमता, मतलब कि डायमेंशन, जिनका थिंकिंग डायमेंशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा, वही एक अच्छा निबंध लिख पाएगा, ठीक है। अदरवाइज निबंध सभी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी निबंध रहेगा, तो आप क्या कीजिए, निबंध के लिए आप कोई भी एक हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है, हिंदी न्यूज़पेपर खरीदिए और उसका जो संपादकीय पेज है, देयर मीन्स एडिटोरियल, संपादकीय पेज ये नहीं होगा, ठीक है, संपादकीय जो पेज है उसको रीड कीजिए। एंड इंग्लिश के लिए आपको करना क्या होगा, तो पर्सनली आई सजेस्ट इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इसको रीड कीजिए, ठीक है। पर्सनली आई सजेस्ट इंडियन एक्सप्रेस इज़ ए गुड पेपर। एंड इंग्लिश ग्रामर का कुछ बुक ले लीजिए, वैसे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना नहीं है, 30% लाना है, ठीक है। दिस इज़ द क्वालिफाइंग पेपर। इक्वल वेटेज रहेगा 50-50 मार्क्स का, ठीक है। प्रेसी राइटिंग भी हो जाएगा इससे, ठीक है, संक्षेपण जिसको बोलते हैं, प्रेसी राइटिंग शॉर्ट करना है, एक बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा। तो ये आपका रहा हिंदी इंग्लिश, बहुत ज़्यादा नहीं, आप न्यूज़पेपर और व्याकरण पे ध्यान दीजिए, ये पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी थोड़ा बहुत करने से खोजिए, और जिससे आपका इकोनॉमी और करंट अफेयर्स में भी हेल्प हो जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम उनके लिए, बट आपको इंग्लिश तो क्वालिफाई करना ही होगा ना, देन यू मस्ट रीड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। एंड हिंदी के लिए संपादकीय पेज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो मेंटर सीरीज़ है हमारा, ठीक है, ये जो मेंटर सीरीज़ है
तो इस पर हम देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर जेपीएससी मेंस। देखिए सबसे पहला बात है कि डिफरेंट गेम फ्रॉम प्रीलिम्स, ठीक है। ये प्रीलिम्स से बहुत डिफरेंट गेम है। अब बहुतों को लगता है अगर आप तुक्का मार के अगर पास कर भी गए होंगे, तुक्का मार के अगर पास कर भी गए होंगे प्री, तो आप मुझसे मेंस नहीं निकलेगा अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी पता ना हो। तो सबसे पहला है कि ये डिफरेंट गेम है प्रीलिम्स से, ठीक है। टोटली गेम ऑफ द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। जिनका लेखन शैली अच्छा है, ठीक है, जिनका लेखन शैली अच्छा है वही ये मेंस निकाल पाएगा, अदरवाइज ना हो पाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंट गेम फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड टोटली डिपेंड अपॉन द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आप कैसे लिखते हैं, वो कॉलेज में लिखने वाला नहीं, ठीक है। कॉलेज में तो आप 11-11 पेज लिख देते थे, 12-12 पेज लिख देते थे, उस तरह का कुछ नहीं है। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग अगर आपका सही है तो ही आप ये एग्ज़ाम निकाल पाइएगा। और रहा बात इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू अगर आपका मेंस अच्छा है तो इंटरव्यू में आपको अगर एवरेज मार्क्स भी मिलता है तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। तो कैसे आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग बढ़ाना है इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बुक लिस्ट देख लेते हैं। तो बुक लिस्ट पे क्या है, तो बुक लिस्ट पे सबसे पहले पॉलिटी के लिए क्या है, तो एम लक्ष्मीकांत है। तो पॉलिटी के लिए आपको क्या देखना है, तो पॉलिटी के लिए आपको देखना है एम लक्ष्मीकांत का, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, जो इंग्लिश मीडियम के लिए उसके लिए जीसी लियोंग। ये जीसी लियोंग बुक बहुत अच्छा है, बहुत एक पतली सी बुक है और बहुत मतलब एकदम अच्छा से दिया हुआ है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। एंड 11th-12th के एनसीईआरटी, खास करके 11th के एनसीईआरटी। सबसे पहले तो आपको 11th का एनसीईआरटी को पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के प्राण सूख जाते हैं इस पर, ठीक है। तो सोचिए आपके लिए टफ तो है ही अगर आप नहीं पढ़ें तो सबसे पहले एक बात है, तो ये तो हम बुक लिस्ट की बात करें, फिर प्रिपरेशन कैसा करना है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो माजिद हुसैन, जीसी लियोंग और 11th-12th के एनसीईआरटी, या तो 11th-12th एनसीईआरटी और माजिद हुसैन, या जीसी लियोंग और 11th-12th एनसीईआरटी, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह प्लस करंट अफेयर फ्रॉम न्यूज़पेपर, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी, मतलब कि हिंदी मीडियम में न्यूज़पेपर का लेवल उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम में न्यूज़पेपर का लेवल उतना अच्छा है नहीं, तो आप ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम का कोई न्यूज़पेपर, या योजना या कुरुक्षेत्र कुछ पढ़ सकते हैं, कोई मैगजीन। सॉरी फॉर दिस। और फिजिकल साइंस के लिए 11th-12th का एनसीईआरटी सफिशिएंट है। लाइफ साइंस के लिए 9th-12th का एनसीईआरटी, और एनवायरमेंटल साइंस भी है तो उनके लिए शंकर आईएएस पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। बट ये लगभग बहुत मोटी बुक है, लेकिन पढ़ना तो होगा। और साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स से आपका हो जाएगा, ठीक है। बट बेसिक ज्ञान होना चाहिए साइंस का, देन आप ये सॉल्व कर पाइएगा। तो ईवीएस के लिए आप शंकर आईएएस पढ़ सकते हैं, बहुत मोटी बुक है। और साइंस के लिए करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं हिस्ट्री के लिए क्या है। तो हिस्ट्री का जो वेटेज है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है, 100 मार्क्स का है। तो एंशिएंट के लिए आप 11th-12th जो एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा के हैं, जो आर.एस. शर्मा का बुक है। और मिडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, कोई एक, ठीक है, दोनों नहीं, कोई एक 1 बुक 10 टाइम्स। जीत का फॉर्मूला यही है, 1 बुक 10 टाइम्स, ठीक है, 10 बार रिवाइज कीजिए, 1 बुक 10 टाइम्स। आर्ट एंड कल्चर का नितिन सिंघानिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फिलहाल तो मुझे लग रहा है पतंजलि आईएएस का आप देख सकते हैं, अदरवाइज शायद लक्ष्मीकांत का भी आता है, इसका मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी में तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। एंड हिस्ट्री ऑफ झारखंड के लिए कोई भी एक मनीष रंजन या उड़ान का कोई एक बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बुक लिस्ट रहा हिस्ट्री के लिए। एंड आर्ट एंड कल्चर को आप नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। इनके लिए नितिन सिंघानिया को पढ़ लीजिए, आपका यूपीएससी में भी काम आ जाएगा, ठीक है, यूपीएससी में भी ये काम आ जाएगा। और ऐसा मुझे आशा है कि आप सिर्फ जेपीएससी की तैयारी नहीं करें, आप यूपीएससी की भी तैयारी करें साथ में, ठीक है। तो
ये तो रहा हिस्ट्री का लिस्ट, हिस्ट्री का बुक लिस्ट, और ये रहा आपका जो और अदर जो बचा हुआ है बुक लिस्ट है, ठीक है। और आप लैंग्वेज पेपर में आप अपना देख लीजिए कि क्या करना है आपको, कौन सा लैंग्वेज पेपर आप ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात किया है कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द आंसर राइटिंग, जिसकी आंसर राइटिंग लेखन शैली, ठीक है, अच्छी है वही सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज सेलेक्ट नहीं होंगे। जो बात क्लियर, जिनको लिखने सही से आता है वही सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज सेलेक्ट नहीं होंगे। और कुछ बच्चे होंगे जो अभी तक मेंस का प्रिपरेशन नहीं किए हैं, कुछ है कि बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ बिगिनर है। तो एक्सपीरियंस वालों के लिए तो बात नहीं करूँगा, बिगिनर के लिए मैं बता देता हूँ कैसा करना है, ठीक है। बिगिनर के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, तो बिगिनर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि वो 6 to 12 के NCERT को रीड करें। और एक चीज़, आप टेक्स्ट बुक से बचना चाहेंगे तो आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा, और ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा, फलाना कोचिंग की नोट्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, आप उससे बढ़िया एक बुक, प्रॉपर बुक को 10 टाइम्स रिवीजन करो, देन आप नोट्स पढ़ो। नोट्स में सब चीज़ शॉर्ट होता है, किसी से नोट्स मांगो मत, अपना खुद का नोट्स बनाओ, क्योंकि वो जो नोट्स बनाता है वो खुद अपना हिसाब से अपना अकॉर्डिंग बनाता है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि फर्स्ट रीड वन बुक एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स, ठीक है। एंड टेक्स्ट बुक जो नहीं पढ़ेगा उनका मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नोट्स, उसका नोट्स, ये वो नहीं, बुक लिस्ट मैंने बता दिया है, उनको खरीदो और पढ़ो। तो सबसे पहले बिगिनर के लिए क्या है, 6 to 12 NCERT को लगभग 6 से 12 पढ़ने के लिए मुझे लगता है 20 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, 20 डेज़ में सारे NCERT। आप पॉलिटी के मत पढ़ो, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, ठीक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। आप ज्योग्राफी की ले लो, हिस्ट्री की ले लो, और इकोनॉमी की ले लो, ठीक है, और इनको ख़त्म करो। और साइंस के भी ले लो, ठीक है, साइंस के भी, ठीक है, विथ डेप्थ आप अच्छा से प्रिपरेशन करो बिगिनर के लिए, बिगिनर के लिए, ठीक है। बिगिनर के लिए बिगिनर के लिए है। एंड आंसर राइटिंग कैसे करना है, तो ये मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बनाऊंगा और कुछ मॉडल क्वेश्चंस लेके आऊँगा। हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पे जब भी क्लास करवाएंगे, अभी ज्योग्राफी का क्लास, ज्योग्राफी और पॉलिटी का क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो एक क्वेश्चन आपको लिखने देंगे, एक क्वेश्चन लिखने को दिया जाएगा मेंस लेवल का, ठीक है। एक क्वेश्चन पर डे आपको दिया जाएगा, मतलब एक ज्योग्राफी, जो सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और जो पॉलिटी पढ़ाएंगे, वो एक एक क्वेश्चन आपको देंगे लिखने के लिए। आप लिख के हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। तो आप चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो फिर आपका मन है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग पे बात करेंगे और मॉडल क्वेश्चन आंसर, देयर मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे आंसर राइटिंग करना है। अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आता तो यू कैन नॉट क्वालिफाई एनी मेंस एग्ज़ाम ऑफ सिविल सर्विस, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा बुक लिस्ट का ये, और कैसे प्रिपरेशन करना है तो मैंने बिगिनर के लिए बता दिया है कि वो क्या करें, 6 to 12 NCERT को सबसे पहले रीड करें, देन हम आंसर राइटिंग पे बात करेंगे। एंड पर डे अभी 6 से 7 घंटा दें, ठीक है, आउटपुट आना चाहिए 6 से 7 घंटा, ठीक है, फाइनल आउटपुट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।